हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस में हम अभी पढ़े हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने आरसी एंड आरएलसी नेटवर्क को कैसे सॉल्व करते हैं, करंट वोल्टेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर हमने बताया कि ट्रांजिएंट बिहेवियर बताया। ट्रांजिएंट बिहेवियर में आपको T0 नेगेटिव, T0 प्लस एंड T इक्वल टू जीरो, T इक्वल टू इन्फिनिटी, ये सब हमने बताया। ये दोनों प्रॉब्लम आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये दोनों प्रॉब्लम है सेम जैसे हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म से बताया है, सेम यहाँ से भी इसको भी सॉल्व करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इस प्रॉब्लम को एक सिंपल मेथड से कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है विदाउट यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज न करें और बहुत जल्दी हमें इस प्रॉब्लम के सलूशन हमें कैलकुलेट करना है, इंडक्टर के अक्रॉस करंट कैलकुलेट करना है, या देखिए कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो इन सब प्रॉब्लम को बहुत जल्दी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक फार्मूला लिख रहा हूं। बेसिकली ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से ड्राइव करके आता है, उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये देखिए, ILT किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस करंट इक्वल टू होगी, ये देखिए IL इनफाइनाइट क्या होगी, IL इनफाइनाइट प्लस ब्रैकेट में आपका होगा IL जीरो नेगेटिव माइनस IL इनफाइनाइट और e के पावर माइनस t बाई टाउ। आप 1 बाई 1 समझिएगा, ये फार्मूला हम यूज करेंगे जैसे फॉर एक एग्जांपल है। लेकिन ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब ओनली वन इंडक्टर हो, क्लियर, ओनली वन इंडक्टर हो, क्लियर, और डीसी वोल्ट सोर्स हो, डीसी वोल्ट सोर्स हो एंड ओनली वन इंडक्टर हो, ओनली वन इंडक्टर के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर मान लीजिए डबल टू अगर आपके पास इंडक्टर आ गए तो उनको कंबाइन करके अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आप उसको एक इंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दो इंडक्टर हैं, दो इंडक्टर को आप कंबाइन करके ओनली वन इंडक्टर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए तब ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। आप ध्यान से सुनिएगा, ये फार्मूला एप्लीकेबल है ओनली डीसी वोल्ट सोर्स एंड क्या, ओनली वन इंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है। तो ओनली वन इंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है। 1 बाई 1 हम बताते हैं आपको क्या है। IL इनफाइनाइट क्या है, IL इनफाइनाइट क्या है, स्टडी स्टेट IL इनफाइनाइट के बारे में बताया, जो स्टडी स्टेट व्हेन स्विच इज ओपन सर्किट या स्विच इज ऑपरेटेड, क्लियर। स्टडी स्टेट ये वैल्यू है IL इनफाइनाइट। फिर इसके बाद आपका है IL जीरो नेगेटिव, ये भी क्या है, ये भी स्टडी स्टेट वैल्यू है, स्टडी स्टेट वैल्यू है, स्टडी स्टेट वैल्यू, ठीक है। और ये कब है, t इज ग्रेटर देन जीरो पे, जब हो, क्लियर है। और ये भी, ये किस पे है, ये t इक्वल टू इनफाइनाइट पे, क्लियर। इसका मतलब ये भी स्टडी स्टेट वैल्यू है। तो इन दोनों में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होगा। अगर इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होगा तो यहाँ से हम करंट कैलकुलेट करेंगे IL इनफाइनाइट, क्लियर, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे IL जीरो नेगेटिव। तो ये दोनों स्टडी स्टेट करंट है इंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है। फिर इसके बाद आपका है टी तो ऑलरेडी जानते हैं। टाउ क्या होता है, टाउ होता है टाइम कांस्टेंट। क्या है, टाइम कांस्टेंट। हमारा जो है टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। और टाउ की वैल्यू होती है L बाई आर इक्विवेलेंट इसी सर्किट का। ये बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये आप अप्लाई करिए और ये कैलकुलेट करके इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसा पूछ सकता है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको
करंट कैलकुलेट करना है, तब भी यही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ये देखिए ऐसे लिखेंगे, आई और ये रेजिस्टेंस आर इंटू टी इक्वल टू क्या होगा, आई आर इंटू इनफाइनाइट और प्लस, और ये हो जाएगा आई आर इंटू जीरो नेगेटिव एंड ये हो जाएगा आई आर इंटू इनफाइनाइट और ये ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। सेम प्रोसेस। तो कहीं भी किसी भी रजिस्टर, अब आर की वैल्यू चाहे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछा जाए, चाहे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछा जाए, चाहे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछा जाए, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछा जाएगा तो भाई जो करंट इंडक्टर में आ रही है वही करंट यहाँ भी आएगी, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो कुछ भी आपको पूछा जाए कि फार्मूला है आई एल टी इक्वल टू आई एल इनफाइनाइट प्लस आई एल जीरो नेगेटिव माइनस आई एल जीरो इनफाइनाइट और ब्रैकेट में ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट। टाउ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल बाई आर इक्विवेलेंट। आर एल गिवन रहेगा, एल आर इक्विवेलेंट निकालना। आर इक्विवेलेंट आप वही थेवेनियन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, थेवेनियन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके यहाँ पे रखना है, ठीक है। बस इसके बाद इस फार्मूले में पुट कर देना, आपका आंसर आएगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म से और इससे दोनों से आंसर सेम आएगा। आप जब भी कोई क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन इसी को लाप्लास से करें और इसी को इस फार्मूले से करें, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, दोनों पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि इस फार्मूले से भी मैं कर सकता हूं और वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से भी कर सकता हूं, ठीक है। तो आइए देख, सेम यही प्रॉब्लम जब हम कैपेसिटर की आएगी, ये देखिए जब कैपेसिटर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज करेंगे कैपेसिटर के प्रॉब्लम में हम वी सी टी इक्वल टू सेम वी सी इनफाइनाइट और प्लस ब्रैकेट में और ये लिखेंगे वी सी जीरो नेगेटिव माइनस वी सी इनफाइनाइट और ब्रैकेट क्लोज ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। क्लियर। सेम प्रोसेस है, आपको बता दिया, ये कैपेसिटर के अंदर है, यहां भी वही है। ओनली डीसी वोल्ट सोर्स एंड ओनली वन कैपेसिटर के लिए एप्लीकेबल है। ध्यान से सुनिएगा, ओनली डीसी वोल्ट डीसी सोर्स एंड ओनली वन कैपेसिटर के लिए यह फार्मूला एप्लीकेबल है। इसका मीनिंग फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो लोग फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर नहीं जानते, मैं उनको हिंट देता हूं, जितने स्टोरिंग एलिमेंट है उतने ऑर्डर का इक्वेशन बनता है। स्टोरिंग एलिमेंट हमारे कौन कौन से हैं, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अगर एक इंडक्टर है तो एक फर्स्ट ऑर्डर होगा, अगर दो इंडक्टर है तो आपका सेकंड ऑर्डर होगा, अगर कैपेसिटर है तो थर्ड ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो जैसे इसमें इस सर्किट में केवल एक कैपेसिटर है तो ए फर्स्ट ऑर्डर हो गया। आप ध्यान से समझिएगा, जब भी कभी भी तुमको किसी सर्किट का आपको ऑर्डर ऑफ बताना है कि इसके ऑर्डर ऑफ इक्वेशन क्या होंगे, तो आप उसमें स्टोरिंग एलिमेंट देखिए। स्टोरिंग एलिमेंट देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो सर्किट है वो कितने ऑर्डर की है। जितने नंबर ऑफ स्टोरिंग एलिमेंट होंगे उतने नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे। क्लियर। तो सेम फार्मूला हम यूज करेंगे कैपेसिटर के लिए। तो ये देखिए वी सी टी इक्वल टू वी सी इनफाइनाइट प्लस वी सी जीरो नेगेटिव माइनस वी सी इनफाइनाइट ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। अब वही हम बता चुके हैं कि जो हमारा वी सी इनफाइनाइट है ये क्या है, स्टडी स्टेट वैल्यू है। ये क्या है आपका, हमने बताया था कि ये वैल्यू कौन सी है, स्टडी स्टेट वैल्यू है, स्टडी स्टेट वैल्यू है, ठीक है, स्टडी स्टेट वैल्यू, ठीक है। और ये हमारा क्या है, वी सी जीरो नेगेटिव, ये भी क्या है, स्टडी स्टेट वैल्यू है। फिर इसके बाद आपका टाउ, टाउ यहाँ पे क्या होता है, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट एंड इनटू सी, मतलब आपका आर टी एच मान लो और इनटू सी, टी एच मतलब थेवेनियन रेजिस्टेंस, ठीक है। आर थेवेनियन रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई सी, आरसी होता है यहाँ पे टाइम कांस्टेंट, ठीक है। सेम वही चीज है, बताऊंगा, इसमें ध्यान से समझिएगा। अगर कोई आपको कह दे कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो सेम अप्लाई करेंगे। आप क्या अप्लाई करेंगे, वी आर टी, ठीक है, एंड वी आर और ये हो जाएगा इनफाइनाइट प्लस, और ये क्या करेंगे उस टाइम पे वी आर
जीरो नेगेटिव माइनस वी आर आपका इनफाइनाइट और ये हो जाएगा ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ की वैल्यू जो आप लोगों को पता ही है आर इक्विवेलेंट इंटू सी। तो इस चीज को फॉलो करोगे, लेकिन ये एप्लीकेबल तभी है जब ओनली वन इंडक्टर एंड वन कैपेसिटर हो एंड डीसी वोल्ट सोर्स है। क्लियर? तो आइए दो प्रॉब्लम मैं बना के रखा हूं, इनको मैं इस फार्मूले से सॉल्व करता हूं। जैसा कि आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म से ऑलरेडी मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करवा के आंसर निकाल चुका हूं। तो दोनों इस प्रॉब्लम को आप लीजिएगा, लाप्लास से भी करिएगा और इस फार्मूले से भी करिएगा, दोनों से आंसर मैच करवाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए, हमारा टारगेट है ये कैलकुलेट करना। हम फर्स्ट सर्किट ले रहे हैं, फर्स्ट सर्किट हम सॉल्व करने चल रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, हमारा फर्स्ट सर्किट में हमें IL जीरो नेगेटिव कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है t इक्वल टू जीरो पे स्विच क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। देखिए स्विच है, t इक्वल टू जीरो पे क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो आप ये एरो देख के आप जान सकते हैं। ठीक है, तो t इक्वल टू जीरो पे ये स्विच क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। अगर स्विच क्लोज हो रही है तो मैं अब इसको IL जीरो नेगेटिव, तो ये देखिए t इक्वल टू t इज लेस देन जीरो की सर्किट बना रहा हूं, t इज लेस देन जीरो की। इसमें केस वन में ले रहा हूं, केस वन t इज लेस देन जीरो या t इक्वल टू जीरो नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूं। अब उस टाइम पे हमारा इंडक्टर स्टडी स्टेट में होगा, स्टडी स्टेट होगी। इस टाइम पे क्या होगी, स्टडी स्टेट। इंडक्टर स्टडी स्टेट में क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो मैं इस सर्किट को देखो बना रहा हूं, t इज लेस देन जीरो पे, पहले t इक्वल टू जीरो पे स्विच क्लोज हो रही, तो पहले क्या रही होगी, ओपन रही होगी। सर्किट में बना रहा हूं, ये देखो एक वोल्टेज सोर्स था, ये रहने दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, रहने दिया, और देखिए एक वोल्टेज सोर्स ये था प्लस माइनस, और ये देखिए ये यहाँ पे स्विच थी, स्विच क्या रहेगी, ओपन रहेगी। स्विच क्यों ओपन रहेगी, क्योंकि t इज लेस देन जीरो की सर्किट बन रही है, क्योंकि t इक्वल टू जीरो पे क्लोज हो रही है, तो पहले क्या रही होगी, ओपन रही होगी। ठीक है, इंडक्टर देखो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो इसमें करंट फ्लो होगी IL जीरो नेगेटिव होगी, क्योंकि हम t इज लेस देन जीरो की बात कर रहे हैं। अगर हम t इज लेस देन जीरो की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो करंट फ्लो होगी वो इंडक्टर के अक्रॉस जो होगी वो IL जीरो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये रेजिस्टेंस आपका 2 और ये रेजिस्टेंस आपका 10 और ये रेजिस्टेंस आपका 6 और ये रेजिस्टेंस आपका 3। ठीक है, और ये वोल्ट सोर्स है, ये वोल्ट सोर्स है। क्लियर, ये 24 वोल्ट है, ये है 24 वोल्ट। ठीक, तो ये 24 वोल्ट है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब बताइए, जब ये ओपन है, ये ओपन, तो इन सबों का कोई यूज है नहीं। आपको IL जीरो नेगेटिव निकालना है, IL जीरो नेगेटिव निकालना है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। IL जीरो एकदम सिंपल KVL लगा दीजिए, सिंपल KVL। ये देखिए IL जीरो नेगेटिव में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इसमें एक वोल्टेज सोर्स है, कितना, 10 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस कितना है, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। अरे ये रेजिस्टेंस पिक्चर में नहीं आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आपने पहला केस लिया, केस t इज लेस देन जीरो, t इक्वल टू जीरो नेगेटिव, जिसको कहते हैं स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में हमारा जो इंडक्टर है शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम सर्किट बनाए, सर्किट बना के हम IL जीरो नेगेटिव कैलकुलेट कर लिए, किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, केस सेकंड अब कैलकुलेट करने चल रहा है। केस सेकंड में हम क्या लेंगे, t इक्वल टू इनफाइनाइट, t इक्वल टू इनफाइनाइट। उस टाइम पे स्विच क्या हो चुकी होगी, क्लोज हो चुकी होगी, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं। t इक्वल टू जीरो पे मैंने स्विच क्या किया, ऑन किया, और आगे बढ़ते बढ़ते गए तो स्विच क्या हो गए, ऑन ही रहेगी, तो इनफाइनाइट तक ऑन रहेगी। क्लियर, तो ये देखिए तब स्टडी स्टेट आएगी। और स्टडी स्टेट में अब देखिए प्रेजेंट स्टडी स्टेट की बात कर रहा हूं, तो मैंने अब सर्किट बना रहा हूं, ये वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट हो गया आपके पास, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था मैंने बना दिया, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स था प्लस माइनस 24 वोल्ट, और यहाँ पे स्विच देखो इस तरह से क्लोज कर दिया मैंने, ये दिखा दिया इस तरह से, स्विच क्लोज हो गई।
स्विच क्लोज हो गई, फिर इसके बाद ये देखिए इंडक्टर स्टडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस 2 है, ये रेजिस्टेंस कितना है 6 है, और ये रेजिस्टेंस कितना है 3 है। तो इसमें अब करंट कैलकुलेट करना है, तो जो करंट होगी ये होगी IL इनफाइनाइट। ठीक है, IL इनफाइनाइट कैलकुलेट करना। अब देखो ये IL इनफाइनाइट आप किसी भी मेथड से करिएगा, मैं आपको बताता हूं, ये IL इन्फिनिटी की वैल्यू आप किसी भी मेथड से कैलकुलेट करिएगा। देखो कैसे, अरे कोई इसमें करंट कैलकुलेट करना है तो इसमें KVL लगा देगा, इसमें KVL लगा देगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको नोड एनालिसिस से कर रहा हूं यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। देखो बहुत जल्दी, अब देखो मैं बताया ना कि ये सर्किट आ गई, अब इसको मुझे IL इनफाइनाइट निकालना है, किसी तरह से मैं निकालूं। मेरा वो मेश एनालिसिस लगाओ, नोड एनालिसिस लगाओ, KVL लगाओ, KCL लगाओ, कुछ भी लगाओ। क्लियर, मैं इसको नोड से कनेक्ट करने जा रहा हूं। देखो ये ग्राउंड कर दिया मैंने, यहाँ का वोल्टेज मैंने VA ले लिया, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नोड एनालिसिस अप्लाई करना चल रहा हूँ। तो VA इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/, ये हो जाएगा 6 और प्लस 1/3। आप लोग इस समझ रहे होंगे मैंने क्या किया। ये देखिए यहाँ पे नोड अप्लाई किया तो 1/2, 1/6, 1/3, और यहाँ पे करंट एंट्री, एक ही नोड है तो आगे म्यूचुअल नोड की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। यहाँ पे करंट कौन कौन से इंटर कराएगा, ये सोर्स इंटर करवा रहा है, ये भी सोर्स इंटर करवा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 10 ये कितना हो जाएगा 2 और प्लस ये हो जाएगा 24/6। इसमें कोई सोर्स नहीं है तो ये कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। VA की वैल्यू यहाँ पे एलसीएम आपने 6 ले लिया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, ठीक है, ये देखिए क्या होगा 6 और मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 24। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये कितना हो जाएगा 9। तो आपके पास VA की वैल्यू कितना आ गया 9 वोल्ट आ गया, 9 वोल्ट आ गया। अब मुझे ये करंट कैलकुलेट करना है, तो IL इनफाइनाइट इक्वल टू होगा VA माइनस 0 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 9 वोल्ट, 9 वोल्ट माइनस 0 डिवाइड बाई 3। ये देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट किया सबसे पहले, तो VA कैलकुलेट कर लिया, VA की माइनस 9 वोल्ट 9 माइनस 0 डिवाइड बाई 3, क्योंकि दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज डिवाइड बाई दिस रेजिस्टेंस करूंगा तो मुझे IL इनफाइनाइट मिल जाएगा। IL इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से IL इनफाइनाइट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 एम्पियर। ठीक है, IL इनफाइनाइट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3 एम्पियर। तो जैसा कि ये दोनों प्रॉब्लम आप समझ रहे होंगे, IL इनफाइनाइट की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया और IL जीरो नेगेटिव की कैलकुलेट कर लिया। अब हमें टाउ कैलकुलेट करने चल रहा है, इस पे टाउ कैलकुलेट करने चल रहा है। तो ये दोनों स्टेप समझ में आया होगा। केस 1 हम बनाएंगे, केस 2 बनाएंगे। केस 1 में हम IL जीरो नेगेटिव कैलकुलेट किया, केस सेकंड में हमने IL इनफाइनाइट कैलकुलेट किया, दोनों कैलकुलेट कर लिया। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करना है टाउ। टाउ कैसे कैलकुलेट करेंगे आप देखिए ध्यान से। टाउ कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या चेंज होगा, फॉर टाउ, फॉर टाउ के लिए सर्किट बनाएंगे t इज ग्रेटर देन 0 पे। तो t इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पे ये देखिए ये हो गया वोल्टेज सोर्स, शॉर्ट सर्किट कर देंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं थेवेनिन्स में करते हैं। ये देखिए हमने ये रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट, और ये भी वोल्टेज सोर्स था, इसको भी हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए स्विच ऑन रहेगी क्योंकि t इज ग्रेटर देन 0 की मैं बात कर रहा हूँ। और ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और ये रेजिस्टेंस कितना 2 है, ये रेजिस्टेंस आपका 6 है। और ये इंडक्टर को ओपन कर दीजिए, इंडक्टर को ओपन कर दीजिए, और ये रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस आपका क्या है 3 है। देखिए जब भी टाउ कनेक्ट कैलकुलेट करना होगा तो इंडक्टर को ओपन सर्किट करके उसके क्रॉस का हम R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसको ओपन करके R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हमने R इक्विवेलेंट यहाँ से कैलकुलेट किया, इसको ओपन कर दिया इंडक्टर, और इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। ठीक है, अब इसी के क्रॉस तुम्हें RTH कैलकुलेट करना है। तो ये सिंपल दिख रहा है 2 और 6,
2 और 6 पैरेलल में है तो 2 × 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 8। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 आ गया। इन दोनों का इक्विवेलेंट प्लस 3 ऐड कर दीजिए तो आपके पास टाउ की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस और 3 सॉरी टाउ की वैल्यू नहीं, आर ए बी की वैल्यू आ जाएगी। आर ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3 प्लस 3/2। क्लियर हो? तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 9/2। 9/2 आ गई। आप टाउ कैलकुलेट करना है जैसा कि आप लोगों को मैं बताया हूं। टाउ इक्वल टू होता है एल बाई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट मतलब आर ए बी। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 2 दिया है और डिवाइड बाई और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 9/2। क्लियर? 9/2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए ये 2/1 हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बताइए। अरे भाई हमने क्या लिखा है, एल की वैल्यू कितना है 2 हेनरी। 2 बाई हमने क्या किया 9/2 तो ये कितना आ जाएगा आपका 4/9 आ जाएगा। क्लियर? अब सिंपल फार्मूले में पुट कर दिए आप, तीनों सारे टर्म कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। टाउ कैलकुलेट करने के लिए t > 0 पे सर्किट बनाएंगे। t > 0 पे ये स्विच क्या हो जा रही है, क्लोज हो जा रही है और जितने इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं वो डीएक्टिवेट कर दूंगा और इंडक्टर के क्रॉस ओपन करके उसके क्रॉस टोटल हम क्या कैलकुलेट करेंगे आरटीएच। वही आरटीएच ही आपका आरएबी कहिए, आरटीएच कहिए, आर इक्विवेलेंट कहिए। क्लियर? फिर इसके बाद टाउ इक्वल टू होता है एल बाई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, वहां से हम टाउ कैलकुलेट कर लेंगे, फिर इस सिंपल फार्मूले में पुट कर देंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या करेंगे। आपके पास ये आ गया IL इनफाइनाइट। IL इनफाइनाइट की आपने वैल्यू कैलकुलेट किया था, शायद कितना आया था 3 एम्पियर आया था प्लस, और ये आया था IL जीरो नेगेटिव की वैल्यू मुझे याद नहीं, आप लोग यहाँ कैलकुलेट कर रहे थे 2 और -3 और ये आया था e के पावर -t बाई ये कितना आया था 4/9 आया था। क्लियर? तो ये देखिए सॉल्व कर लीजिए तो आपको ILT की वैल्यू आ जाएगी, ILT की वैल्यू आ जाएगी 3 और इसमें क्या हो जाएगा माइनस और e के पावर -9/4 t। ये आपका फाइनल आंसर। तो आप इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग इसको बार बार स्क्रीन होल्ड करके और इसको समझिए फार्मूले को, जो बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यूजिंग द कैपेसिटर। जब इसमें कैपेसिटर भी इंक्लूड किया है तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब कैपेसिटर इंक्लूड किए हैं तो देखिए कैपेसिटर इंक्लूड है तो हमने आप लोगों को बताया, इसके लिए फार्मूला हमने बताया था कि आपका VCT इक्वल टू होता है VC इनफाइनाइट और प्लस ये जनरल फार्मूला VC जीरो नेगेटिव माइनस VC क्या होगा इनफाइनाइट ब्रैकेट क्लोज e के पावर -t/τ, जिसमें सबको पता है कि सबसे पहले हम VC जीरो नेगेटिव कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि ये दिया है कि t इक्वल टू 0 पे स्विच A से B की तरफ जा रही है। क्या जा रही है? t इक्वल टू 0 पे स्विच A से B की तरफ मूव कर रही है, तो पहले किस पे रही होगी A पे। ठीक है, तो हम देखिए केस 1 बनाने जा रहे हैं। केस 1 में हम क्या रहे हैं t इज लेस देन 0 या t इक्वल टू 0 नेगेटिव की बात करूंगा। इस टाइम पे क्या होगा स्टडी स्टेट, कैपेसिटर क्या हो जाएगा ओपन सर्किट, उसी के अकॉर्डिंग सर्किट बना दो। ये देखो ये हमने वोल्टेज सोर्स था, वोल्टेज सोर्स को हमने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे ये ए टर्मिनल था, इस पे स्विच को क्लोज कर दिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को बना दिया। यहाँ भी रेजिस्टेंस था, इसको भी बना दिया। ये स्विच बी थी, बी पे एक वोल्टेज सोर्स था, वोल्टेज को रहने दिया। ये 12 वोल्ट था और ये 30 वोल्ट है। क्लियर? और देखिए ये इससे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक इधर देखिए इधर कैपेसिटर है। कैपेसिटर स्टडी स्टेट में क्या हो जाता है ओपन सर्किट, स्टडी स्टेट में क्या हो जाता है ओपन सर्किट। ये क्या होगा 6 है और ये क्या है 3 है। आप लोग जानते हैं जैसा आप जो सी सिचुएशन है वैसे आपने सर्किट बना दिया और आपको कैलकुलेट करना है VC जीरो नेगेटिव। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है वही वोल्टेज यहाँ पे जो इसके अक्रॉस होगा वोल्टेज, ये देखिए ये इस वोल्टेज का कोई मतलब नहीं, पिक्चर में है ही नहीं है क्योंकि ये ओपन है, कोई मतलब नहीं। तो एक ही वोल्टेज सोर्स है और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो मैं इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज VC0 नेगेटिव होगा। तो क्यों ना मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दूं। वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या कहते हैं, जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है वो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दूंगा VC0 नेगेटिव इक्वल टू, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैलकुलेट करना है 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज 30। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 3/9 और ये मल्टीप्लाई 30, 3 और 9 से क्या हो गया 3 से कैंसिल आउट, ये हो गया 10 वोल्ट। आपने VC0 नेगेटिव 10 वोल्ट कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद हम केस किस पे चलेंगे, केस सेकंड कैलकुलेट करने चलेंगे। केस सेकंड में देखिए अब हमें कैलकुलेट करना है T इक्वल टू इनफाइनाइट पे। T इक्वल टू इनफाइनाइट पे जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टडी स्टेट में रहेगा, स्टडी स्टेट में हमारा कैपेसिटर ओपन सर्किट रहेगा, लेकिन स्विच इस टाइम पे मूव करके A से कहां चली जाएगी B पे। क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग हम सर्किट बनाएंगे। ये देखिए हमारा ये पहले से एक वोल्टेज सोर्स है, ये कितना है 30 वोल्ट। क्लियर। और यहाँ पे ये देखिए ये स्विच यही रहने दीजिए A पे, ये B पे, B से ये देखिए यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स था, ये कितना वोल्ट का है 12 वोल्ट का, इसको यहीं पे रहने दीजिए, ये 12 वोल्ट हो गया। और ये देखिए स्विच आपकी यहाँ पे क्लोज हो गई, ये रेजिस्टेंस जो पहले से था वही रहेगा। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 6 ओम का, ये भी रेजिस्टेंस वही रहेगा। ये 3 का है, ये सॉरी ये 6 का है, ये 6 का है, ये 3 का है। कैपेसिटर आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टडी स्टेट में कैपेसिटर क्या हो जाता है ओपन सर्किट। ये सर्किट बन गया। अब देखिए ये ओपन है तो इस सोर्स का कोई मतलब नहीं है, केवल ये सोर्स पिक्चर में है और हमें कैलकुलेट करना है VC इनफाइनाइट। अब जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वो जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वही VC इनफाइनाइट होगा। अब यहाँ पे सिंपल एक वोल्टेज है और यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दीजिए। VC इनफाइनाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज 12। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3/9 मल्टीप्लाई 12, ये कितना हो गया 3 से 9 3। ठीक है 3 और ये 4, तो ये आ गया 4 वोल्ट और वहां पे कितना आया है 10 वोल्ट। क्लियर। अब अगला स्टेप हम कैलकुलेट करने चलेंगे। आपका टाउ क्या कैलकुलेट करेंगे टाउ। फॉर टाउ के लिए मैं सर्किट बना रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। फॉर टाउ, ठीक है। फॉर टाउ के लिए हम सर्किट बनाएंगे। तो हमें t ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे। उस टाइम पे स्विच किस पे है क्लोज। ऑल इंडिपेंडेंट वोल्ट सोर्स आर डीएक्टिवेटेड। तो ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स, ये देखिए एक सोर्स ये है, ये हमने डीएक्टिवेट कर दिया। और ये देखिए स्विच A है, यहीं पे रहने दिया। ये स्विच B है, B में भी एक वोल्टेज सोर्स था, इसको भी डीएक्टिवेट कर दिया और इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। स्विच देखिए T ग्रेटर देन 0 पे कनेक्ट रहेगी। तो ये रेजिस्टेंस कितना है आपका 6 ओम है और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 3 ओम हो जाएगा। और देखिए कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा। ये स्टडी स्टेट की वजह से नहीं हो रहा है, बस इसी का RTH कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो जाएगा A मान लिया, इसको हमने B मान लिया। हमें कैलकुलेट करना है टाउ की वैल्यू क्या होती है R इक्विवेलेंट इनटू C। ठीक है। तो R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से सिंपल देखिए ये शॉर्ट सर्किट है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा RAB इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 9। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 ओम। ठीक है। और इसमें टाउ कैलकुलेट करना है। तो टाउ इक्वल टू होता है R इक्विवेलेंट 2 है, 2 मल्टीप्लाई C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू वहां से देखिए 2 है, 2 तो ये आ जाएगा 4 सेकेंड आपका आ गया। ठीक है। अब सिंपल फार्मूले में पुट कर दीजिए, इसको मैं रब कर रहा हूं, ये देखिए सिंपल फार्मूले में आप पुट कर दीजिए। ये देखिए आपके पास क्या हो जाएगा VCT कैलकुलेट करना था। तो ये VC इनफाइनाइट की वैल्यू कहाँ है, VC की इनफाइनाइट की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट किए थे, कितना आया था, ये आया था 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट
और प्लस ये हो जाएगा आपका VC जीरो नेगेटिव की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट और ये आ गया e के पावर माइनस t बाई टाउ, टाउ की वैल्यू कितनी आपके पास आई 4 सेकेंड, 4 सेकेंड रख दीजिए तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा VCT इक्वल टू 4 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा और ये 5 नहीं सॉरी 6, ये आ जाएगा 6 e के पावर माइनस t बाई 4। ये आपका आंसर फाइनल आ गया। तो यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म करिए या यूजिंग दिस मेथड करिए, आपका आंसर सेम आना चाहिए। और इस तरह से आपको करना है, आपको 3 केस लेके चलना है। केस 1 कि t इज ग्रेटर देन t इज लेस देन 0, t और केस सेकंड t इक्वल टू इनफाइनाइट, और केस थर्ड आपको है, केस थर्ड में फॉर टाउ के लिए कैलकुलेट करेंगे। टाउ अगर RL नेटवर्क है तो L बाई आर इक्विवेलेंट एंड RC नेटवर्क है तो टाउ इक्वल टू RC, आर इक्विवेलेंट इनटू C। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स आर डीएक्टिवेटेड और इसके बाद वहां से जो भी इंडक्टर है तो इंडक्टर को ओपन करके उसके अक्रॉस हम थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर कैपेसिटर है तो उसको ओपन करके उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सिंपल फार्मूले में पुट कर देंगे, फार्मूला VCT इक्वल टू VC इनफाइनाइट प्लस VC जीरो नेगेटिव माइनस VC इनफाइनाइट e के पावर माइनस t बाई टाउ। इसी तरह इंडक्टर का हमने बताया, तो दोनों से आप सॉल्व करके दोनों से आंसर मैच कराइए। थैंक यू।